हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसमें उदाहरण 4 हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें यहाँ द्विघात बहुपद इस शून्य का योग और शून्यकों के गुणनफल से ज्ञात करने हैं। तो हम इतना ध्यान रखें कि पहले जो चीजें हमें दी गई हैं हम उनको लिखेंगे, उसके बाद इसमें हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमारे शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो शुरुआत हम इसकी कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पहले जो हमें प्रश्न में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ बोला गया है कि जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी एक तो शून्यकों का योग जो होगा वो -3 होगा और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो 2 होगा। अब शून्य क्या होते हैं? तो शून्य हमेशा अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। हम योग की बात कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर जो होगा वो -3 होगा। और हम गुणनफल की बात कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा डॉट बीटा जो होगा वो इस 2 के बराबर होगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ लिखा दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है -3 और दूसरा हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल जो कि है अल्फा डॉट बीटा बराबर 2। अब हमें करना क्या है? यहाँ एक द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। हम यहाँ लिखेंगे सूत्र द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से। इस सूत्र में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की जगह मान रखने हैं। तो हम मान रखेंगे। हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें दे रखा है -3। बाहर कोष्टक से चल रहा है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह दे रखा है 2 बराबर 0। हम इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस 3 और x का गुणा भी हम इस 3 के साथ करेंगे तो होगा 3x प्लस 2 बराबर 0। हमारा बहुपद जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। यानी हमने जो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ज्ञात किया है ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। इस प्रकार से हम शून्यकों से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं।